आज से हम धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रपोजल का एक एक पार्ट को, एक एक स्कीम का विश्लेषण स्टार्ट करेंगे। मेरा सभी साथी नागरिकों से अनुरोध है कि वो पूरा वीडियो देखें और अपने साथी नागरिकों से भी इसको शेयर करें, ताकि हर नागरिक को पता हो कि हमने क्या प्रपोज किया था, क्या बना और आगे क्या करने की जरूरत है। आज हम सबसे ज्वलंत स्कीम का विश्लेषण करेंगे, जिसको स्मार्ट स्ट्रीट के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। स्मार्ट स्ट्रीट का मतलब कि हमारा जो सड़कें हैं उनको स्मार्ट और उसको लिवेबल बनाया जाए। ये एक पेज धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों को पूरा जानकारी दे देगा कि स्मार्ट स्ट्रीट का प्रोजेक्ट लोगों ने क्या प्रपोज किया था। अब हम देखें तो पूरे धर्मशाला का 45 किलोमीटर के आसपास सड़क को लिया गया था, जिसमें 12 मीटर की सड़क है, 6 मीटर की सड़क है और 3 मीटर की सड़क है। स्मार्ट स्ट्रीट में बीच में 7 मीटर का कैरेज वे होना था, एक ऐसी सड़क जो 60 से 70 साल तक मेंटेनेंस फ्री हो। उसके दोनों साइड के ऊपर हमारा यूटिलिटी टनल आनी थी, जिसकी हाइट 7 फीट हो सकती थी या उससे ज्यादा हो सकती थी, जिसमें हमारी सारी यूटिलिटीज को रखना था। उसमें पानी की पाइप, सीवरेज पाइप, ओएफसी केबल और साथ में बिजली की तारें थी। इस टनल के ऊपर फुटपाथ का निर्माण होना था। फुटपाथ के ऊपर सभी किस्म की फैसिलिटीज वहां पे दी जानी थी, जैसे स्ट्रीट लाइट, ऑर्नामेंटल लाइट, स्मार्ट पोल, कियोस्क, ई टॉयलेट। ये सारी सुविधाएं इस स्मार्ट स्ट्रीट का पार्ट थी। इन सभी कंपोनेंट्स को अलग अलग इंप्लीमेंट करना संभव नहीं है। ये सारा एक ही पार्ट था और इसको एक ही पार्ट में किया जाना था। अब जब हम स्मार्ट स्ट्रीट की बात करते हैं तो इसमें 22 से ज्यादा स्मार्ट कंपोनेंट को आइडेंटिफाई किया गया था, जैसे स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग, ऑर्नामेंटल लाइट्स, सेफ स्ट्रीट क्रॉसिंग्स, स्मार्ट पोल, सीसीटीवी कैमरा, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, कियोस्क, ई टॉयलेट, ई चार्जिंग स्टेशन, सोलर पावर्स, ट्रैफिक लाइट्स, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, साइनेजेस और साथ में एडवर्टाइजमेंट। इससे ज्यादा कंपोनेंट अगर चाहते तो वो भी इसमें ऐड किए जा सकते थे। अब हम देख सकते हैं कि एक स्कीम स्मार्ट स्ट्रीट धर्मशाला के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में कितना बदलाव ला सकता है। अब इस सारी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसी के मुताबिक बजट का प्रावधान भी स्मार्ट सिटी प्रपोजल में किया गया, जो 400 करोड़ से ज्यादा था। अब हम ये देखें कि ये बनना था और बना क्या। हमने स्मार्ट स्ट्रीट के कंसेप्ट को बिल्कुल छोड़ दिया। स्मार्ट स्ट्रीट की जगह एक नाली खोदना शुरू कर दिया, जिसमें बिजली की तारें आएंगी। अब सोचना जरूरी ये है कि जब स्मार्ट स्ट्रीट अगर बाद में भी बनानी होगी तो इस नाली का क्या होगा। क्या ऐसा संभव है कि इसको रख के हम स्मार्ट स्ट्रीट को बना लें? दूसरा, बिजली की तारों के लिए ये नालियां बन गई, लेकिन पानी की पाइप्स, सीवरेज लाइंस, ओएफसी केबल वो कहां जाएगी? अब इस स्कीम को देखते हुए और इसकी क्वालिटी को देखते हुए जो हम यूटिलिटी डक्ट सड़कों को खोद के बना रहे हैं, हमें उन सभी अधिकारियों से जो इसकी बनाने में जिम्मेवार हैं, उनसे अंडरटेकिंग लेने की जरूरत है कि जब बरसात होगी उस समय ये नालियां कैसा बिहेव करेंगी। अगर इनसे नागरिकों के दुकान या उनके घरों को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? दूसरा, इस डक्ट में बिजली की लाइव तारें जाएंगी। अगर इसमें सीपेज होती है और एक्सीडेंट होता है तो वो लोग इसमें डायरेक्ट सीधे रूप से जिम्मेवार होंगे, क्योंकि उनको आगाह किया जा रहा है। हमारा मकसद किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है, हमारा मकसद किसी को ब्लेम करना नहीं है। हमारा मकसद है कि चीजें ठीक हो। उसके लिए ये जानना जरूरी है कि इसमें हम फेल क्यों हुए और इसका फेलियर के कारण क्या थे। सबसे पहला कारण चौथी बीओडी में
पीएमसी की क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करना। दूसरा कारण, इसको एक्सपर्ट्स द्वारा ना तो इसका सर्वे किया गया, ना इसको डिजाइन किया गया, या उन लोगों को इस काम पे लगा दिया जिसको स्मार्ट स्ट्रीट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तीसरा, अभिमान। हमारे अधिकारियों को यह अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि नाम के आगे IAS या HAS लगने से हमारे पास नॉलेज नहीं आता, नॉलेज गेन करना पड़ता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि वो नॉलेज को गेन करें। चौथा, ज्ञान का अभाव। इसको धर्मशाला के नागरिकों को मानना संभव नहीं है, क्योंकि धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिट के कुछ अधिकारी और कुछ चुने हुए प्रतिनिधि वो विदेश में दौरा करके आए और उन्होंने इन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल की थी। अगर ये जानकारी होते हुए ऐसा गलती किया गया तो फिर इसमें ये समझना जरूरी है कि इसमें किसी ना किसी का सेल्फ इंटरेस्ट काम कर रहा है। अब DSCL को इसको ठीक करने के लिए, स्मार्ट स्ट्रीट को बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले या तो पीएमसी को बदलें या माकूल एक्सपर्ट्स को लेके आए। ये वो देखेंगे कि कैसे करना है। जो मौजूदा काम चल रहा है इसको तुरंत बंद किया जाए, ये पैसे की बर्बादी है। विशेषज्ञों के माध्यम से स्मार्ट स्ट्रीट का सर्वे करवाया जाए और इसको डिजाइन किया जाए, और जैसा कि अभी दिशा की मीटिंग में हमारे केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया था, उसका 3D मॉडल दिखा के सिटी एडवाइजरी फोरम के साथ चर्चा की जाए। धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों को ये समझना चाहिए कि वो पहले फेल हो चुके हैं, इसलिए अहंकार को छोड़ देना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज को गेन करें, और सबसे इम्पोर्टेंट, ना तो अपने और ना ही किसी दूसरे आदमी के स्वार्थ के लिए काम करें। धर्मशाला के नागरिक बहुत ध्यान से इस स्वार्थ को देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। इसके साथ हम धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रपोजल और स्मार्ट स्ट्रीट को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और ये संभव है। नागरिकों को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमने अपने चुप रहने का नतीजा भुगत लिया है, इसलिए अपनी आवाज को उठाएं, शालीनता से और सभ्य तरीके से। जब भी धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारी और कर्मचारी इन स्कीमों का निरीक्षण करने के लिए कार्यस्थल के ऊपर आए तो उनसे 2 सवाल पूछे जाएं। पहला, कि ये स्मार्ट सिटी प्रपोजल में तो कंपोनेंट नहीं था, तो फिर ये किसके लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? और दूसरा, अगर ये हमारी प्रपोजल नहीं है तो आप किसका हित साध रहे हैं और इसमें किसका फायदा हो रहा है?